एक कैनेडियन डॉक्टर जो खुदा की जात से इनकारी था, लेकिन एक दिन अपनी एक रिसर्च के दौरान उसने कुरान का एक ऐसा मौजज़ा तलाश कर लिया जिसकी बदौलत उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये मशहूर डॉक्टर कौन था और वो मौजज़ा क्या था, ये सब आज की इस वीडियो में। डॉक्टर केथ मोर वो मुहक्किक थे जिनकी किताब पढ़े बगैर कोई डॉक्टर बन ही नहीं सकता। काबिल गौर नुक्ता ये है कि आखिर इस्लाम में ऐसी क्या बात है जिसके सामने ये नामवर साइंसदान भी सरेंडर करने पर खुद को मजबूर पाते हैं। हम इस्लाम के दायरे में आने वाले आम लोगों की बात नहीं करते। उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि उन्हें कई जिल्दों की किताब में समेटना मुमकिन भी नहीं। उनका अपना आबाई मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल करना जज्बाती फैसला भी हो सकता है, मगर साइंसदान अमूमन किसी मजहब या माफूकुल फितरत कुव्वत को मानता ही नहीं, इसलिए वो कभी भी ऐसा फैसला नाकाबिले इनकार हकाइक का मुशाहिदा किए बगैर नहीं कर सकता। जब कुरान पाक और मुस्तनद अहादीस मुबारका से जिनीन के बारे में हासिल की गई मालूमात यकजा होकर अंग्रेजी में तर्जुमा हो गई तो उन्हें प्रोफेसर डॉक्टर केथ मोर के सामने पेश किया गया। तब जो उन्होंने देखा तो वो उनके लिए एक हैरानकुन तहकीक थी। डॉक्टर केथ मोर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के सरबरा यानी एम्ब्रियोलॉजी के प्रोफेसर थे। जब वो तमाम मालूमात डॉक्टर केथ मोर के सामने रखी गई तो मुहतात मुताले के बाद डॉक्टर केथ मोर ने कहा कि कुरान और अहादीस की बयान करदा मालूमात का ज्यादातर हिस्सा जदीद साइंसी मालूमात के ऐन मुताबिक है और इसमें बिल्कुल भी कोई तजाद नहीं पाया जाता। Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. कुरान की जिस आयत को पढ़ने पर खुदा की जात से इनकारी डॉक्टर केथ मोर पर हैरतनाक इंकिशाफ हुआ, वो आयत ये है, पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जिसने जमे हुए खून के एक लोतड़े से इंसान की तख्लीक की। यहाँ अरबी लफ्ज अलग इस्तेमाल हुआ है जिसका एक मतलब तो खून का लोतड़ा है, जबकि दूसरा मतलब कोई ऐसी चीज है जो चिमट जाती हो, जैसे जोन यानी लीच जैसी कोई शे। डॉक्टर केथ मोर को इल्म नहीं था कि हमल के इब्तिदाई मरहलों में जिनीन यानी एम्ब्रियो की शक्ल जोंग यानी लीच जैसी होती है या नहीं। ये मालूम करने के लिए उन्होंने निहायत ताकतवर और हसास आलात की मदद से जिनीन यानी माँ के पेट में मौजूद बच्चे के इब्तिदाई मराहिल का बड़े मुख्तात अंदाज में मुताला किया और फिर उन तस्वीर का मुआजना जोंग के खाके से किया तो वो उन दोनों के दरमियान गैर मामूली मुशाबहत देखकर हैरान रह गए। इसी तरह उन्होंने जिनीन के बारे में मजीद मालूमात हासिल की जो कुरान पाक से थी और जिनसे वो पहले वाकिफ नहीं थे। 1981 में सऊदी अरब के शहर दमाम में मुनक्किदा 7वीं मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर केथ मोर ने कहा कि मेरे लिए निहायत खुशी का मुकाम है कि मैंने कुरान में इंसान की दौरान हमल नशोनुमा से मुतल्लिक पेश करदा नुकात की वजाहत करने में मदद की। अब मुझ पर यह वाज़ेह हो चुका है कि ये सारी मालूमात मोहम्मद तक खुदा ने पहुंचाई है, क्योंकि कमोबेश ये सारा इल्म नुज़ूल कुरान के कई सदियों बाद ही दरियाफ्त किया गया था। इससे साबित होता है कि मोहम्मद बिला शुबा खुदा के रसूल ही थे। डॉक्टर मोर ने अपनी किताब तामीर इंसान के 3रे एडिशन में अलका का मरहला बयान किया है और जोंग और अलका की तस्वीर साथ साथ दी है, जिन्हें देखकर पहचानना मुश्किल है कि इनमें एम्ब्रियो कौन सा है और जोंग कौन सी है। देखिए कुरान मजीद दूसरी जिंदगी पर दलील देते हुए किस खूबी से एम्ब्रियो के मराहिल बयान कर रहा है। और यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर हमने उसे नुत्फा बनाकर एक महफूज जगह यानी रहम मादर में रखा, फिर हमने नुत्फे को खून का एक लोतड़ा बनाया, फिर लोतड़े को गोश्त की बोटी बनाया, फिर हमने लोतड़े को हड्डियां बना दिया, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहनाया, फिर हमने उसे एक नई सूरत दे दी। बरकतों वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। प्रोफेसर केथ मोर ने एतराफ़ हकीकत करते हुए कहा कि एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से कुरान और हदीस में जो मालूमात दी गई हैं वो जदीद साइंसी मालूमात के साथ मुताबिकत रखती हैं, और अगर ये सवालात मुझसे 30 साल पहले पूछे जाते तो शायद मैं आधे सवालों का जवाब देने ही के काबिल होता, क्योंकि उस वक्त तक जदीद साइंसी मालूमात की कमी थी। प्रोफेसर मार्शल जॉनसन का शुमार अमेरिका के नुमाया तरीन साइंसदानों में होता है। उनसे जब कुरान मजीद की इन आयात पर तबसरा करने के लिए कहा गया जो जिनीनियात के मराहिल से मुतल्लिक हैं, तो शुरू में उन्होंने कहा कि कुरान के बयान करदा एम्ब्रियोलॉजी के मराहिल साइंस के साथ मुताबिकत नहीं रख सकते हैं। हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ताकतवर किस्म की माइक्रोस्कोप मौजूद थी, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि कुरान तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ था और माइक्रोस्कोप तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कई सदियों बाद ईजाद हुई थी, तो वो मुस्कुराए और इस बात को तस्लीम करते हुए कहा कि पहली माइक्रोस्कोप जो ईजाद हुई थी वो किसी भी चीज को 10 गुना से ज्यादा बड़ा करके नहीं दिखा सकती थी।
اور پھر اس کی تصویر بھی واضح نہیں تھی۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ بحیثیت ایک سائنسدان میں صرف انہی چیزوں کے متعلق اپنی رائے دیتا ہوں جن کو میں خصوصیت سے دیکھ سکتا ہوں۔ میں قرآن مجید کے ان الفاظ کو سمجھ سکتا ہوں جن کا ترجمہ میں نے پڑھا، جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی۔ اگر میں خود کو اس خاص زمانے میں لے جاؤں ان چیزوں کی تشریحات و توضیحات کے ساتھ جو آج میں جانتا ہوں، تو میں ان چیزوں کی وضاحت نہیں کر سکوں گا جن کے متعلق آج ہمیں معلومات حاصل ہو چکی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ سے یہ تمام اطلاعات پہنچائی ہے، میں اس کے غلط یا جھوٹا ہونے کی کوئی شہادت نہیں پاتا۔ اس عقیدے کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ وحی الہی تھا۔ قرآن میں موجود باتیں صدیوں کے بعد بھی صحیح قرار پائی ہیں، جو اس بات کو تقویت دیتی ہیں کہ قرآن مجید کا ماخذ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔